हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। कल जहाँ पर वीडियो एंड हुआ था, ये शाम का वीडियो है। अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, तो हम लोगों ने ना चाय बनाई और चाय पी ली थी अदरक वाली। तो वैसे हस्बैंड पीते नहीं है अदरक वाली चाय, मतलब अदरक वाली क्या, वो चाय ही नहीं पीता है, उन्होंने तो छोड़ दिया है बहुत टाइम से। लेकिन आज जैसे कल से मैं कह रही थी ना कि ठंड का मौसम पड़ने लगा है, सर्दियाँ सी लगने लगी है, तो आज उनका भी मन हो आया था। तो फिर मैंने दोनों के लिए बनाई और आराम से बैठ के हम लोगों ने चाय पी। अब जो है मैं सारे बर्तनों को धो लूँगी, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी ये काम कर लो ना फिर ठीक रहता है। रात के टाइम पे तो अब ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, और ख़ासकर किचन में खड़े होकर काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और ठंड के कारण क्या हो रहा है ना, अब जैसे मतलब बहुत ज़्यादा कंपन सा होता है ना सर्दियों में, तो ऐसा हो रहा है। तो मेरे कमर में ना अब दर्द भी होने लगा है, तो खड़े खड़े मुझसे रहा ही नहीं जाता है। तो मैं जितना जल्दी हो सके अपने घर के और किचन के काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी बाहर हल्का सा उजाला है, अंधेरा होने ही वाला है। तो तब तक मैंने क्या किया ना, आटा लगा के रख लिया, क्योंकि शाम को जैसे आटा लगा के रख लो तो उसको थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिल जाता है और काफ़ी फूली फूली रोटियां बनती है। तो मेरा हमेशा का रूटीन सेम ही रहता है कि मैं ये काम करके रख लेती हूँ, और फिर रात को ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। सीधे मतलब घूम के आए, बाहर से टहल के आए और आराम से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, तो जल्दी आधे घंटे में खाना बन जाता है। तो बस अब मैं इसके बाद बाहर चली गई थी घूमने के लिए, थोड़ी देर वॉक करूँगी। और इस टाइम पर हस्बैंड खेतों में पानी दे रहे होते हैं, साग सब्जी लगाई हुई है तो उसमें पानी दे रहे होते हैं और मैं टहल रही होती हूँ। तो अब कल या परसों में मेरी सासू माँ भी आने वाली हैं, और फ़ोन आया था उनका कि मैं आने वाली हूँ, तो उनके साथ में ना थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, वरना अकेले अकेले बड़ा अजीब सा लगता है। तो साथ में कोई बोलने बात करने वाला होना चाहिए ना घर में, अच्छा भी लगता है। तो फिर मैं इनको देखने के लिए दूसरी तरफ चली गई थी कि ये कौन से वाले खेत में पानी दे रहे हैं। तो मेरी नज़र यहाँ पे इन फूलों पे पड़ गई। बहुत टाइम से हम वैसे सोच रहे थे इस पर फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं, लेकिन आज मैंने बड़े ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि इस पर तो फूल खिल चुके हैं, और बहुत ही सुंदर फूल खिल के आए हैं। यहाँ पे हमने तुलसी जी भी रखी हुई है, तो वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गई है, बहुत अच्छे से। मतलब बीच बीच में ऐसा होता है ना, कभी कभी सूख भी जाती है तो अजीब सा लगता है जब सूखी हुई तुलसी देखते हैं, लेकिन जब हरी भरी खिली खिली तुलसी दिखती है तो बहुत सुंदर लगता है। तो बस अंधेरा होने लगा था और हस्बैंड चले गए थे दिया बत्ती करने के लिए, वहीं से वो मार्केट चले गए थे। और मेरे दिमाग में चीज़ चल रही थी कि मैं आज किस चीज़ की सब्ज़ी बनाऊं। तो मैंने फ्रिज में देखा लौकी रखी हुई थी, और बहुत टाइम से बना रही हूँ लौकी, तो मैंने कहा चलो आज आलू लौकी की सब्ज़ी बना लेते हैं। और दूसरी सब्ज़ी अगर मैं इनसे मंगाती फिर ये बहुत देर से आता है, तो तब तक ना मुझे बहुत बेकार लगता है लेट से खाना बनाना। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इसमें ना जैसे जीरा और लहसुन का तड़का लगा के बना दिया तो अच्छी भी होती है, मतलब टेस्ट के हिसाब से भी अच्छी होती है, और हेल्थ के लिए भी लौकी बहुत अच्छी होती है। तो हस्बैंड तो शाम के टाइम पे ना उनका खाना बहुत कम हो चुका है। शाम को वो बोलते हैं कि सर्दियों में जैसे दिन छोटे हो गए हैं तो लगातार 3 टाइम खाना खाने का मन नहीं करता है। और बात भी सही है, मतलब लगातार खाते रहते हैं सुबह से 3 टाइम हम लोग। जैसे सुबह 8 बजे खाया, फिर 2 बजे ये लंच किया, फिर रात को खाया 8 साढ़े 8 बजे। तो दिन छोटे हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भारी भरकम लगता है, ऐसा लगता है हम दिन भर बस खा ही रहे हैं, पच नहीं रहा है। तो कहते हैं कि हल्का फुल्का कुछ बनाया करो, ज़्यादा मेरे लिए मत बनाया करो। तो फिर ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा ही खाना बनाती हूँ। और आज जो है मैं लौकी की सब्ज़ी जैसे बना रही हूँ ना, तो लौकी की सब्ज़ी ऐसी होती है कि ये बहुत ही आसानी से पच जाती है। और हल्का फुल्का अगर कुछ बनाना है ना, तो इसी तरीके की चीज़ें बनानी चाहिए, बिल्कुल कम मसाला डाल के, और टेस्टी हो, हेल्दी हो, ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूँगी और सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। तो रात को जैसे रोटियां कम ही खाओ, लेकिन सब्ज़ी खा लो, 2 कटोरी भी सब्ज़ी खा लो तो ठीक रहता है, वो जल्दी पच जाता है। रोटियां थोड़ा हैवी हो जाती है। वैसे भी हम लोग रात को खाना खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करते हैं बाहर, 1 घंटा तो कम से कम वॉक करते ही है। और उसके बाद मुझे प्यास लगाई थी, तो मैंने जैसा कि बताया ना, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे मुझे प्यास लगती है, एकदम फ़िक्स टाइम है। और यहाँ पे ये मैं देख रही थी सब्ज़ी आई हुई थी, कोई लेके आया था हमारे पड़ोस में। ये घर के आलू हैं और ये करेले ढेर सारे लेके आए हैं, और साथ ही गोभी भी लेके आए हैं, घर की गोभी है। तो जब मैंने खाना बना लिया था ना, तब वो लोग लेके आए थे ये सारी चीज़ें। मतलब मैं सोच रही थी इतनी सारी सब्जियों का मैं क्या करूँगी, क्योंकि बहुत सारी है। और जैसे एक ही तरह की बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हो जाती है ना, तो उसको बनाने का मन ही नहीं करता है। पहले तो देख के ही मन भर जाता है कि
कब तक बनाएंगे सब्ज़ी को, और ना बनाओ तो फिर वो ख़राब होने लगती है और किसी को दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पूरे मोहल्ले में सभी को दिया है, ऐसा नहीं है केवल हमें ही दिया है, सभी को देते हैं वो लोग। और मेरे दिमाग में चल रहा था मैं इन सब्जियों को कहाँ रखूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे दूध के पतीले रख दिया या खाने पीने का सामान हो गया तो उसी से पूरा फ्रिज फुल हो जाता है, फिर जगह ही नहीं बचती है। तो जैसे ये सब्जियां वगैरह आती है ना तो ये मुझे बाहर ही रखनी पड़ती है। खैर आजकल तो ठंड का मौसम है तो वो जल्दी जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। और बस उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, सब्ज़ी बन चुकी है और अब मैं शुरू कर रही हूँ रोटियां बनाना। तो जब तक मतलब पूरी रोटियां बन जाती है उसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं मार्केट से। अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है ना, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो इस मौसम में अपना डेली रूटीन फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अपने आलस को छोड़ के बिना रुके बिना थके घर के सारे काम तो देखने ही पड़ते हैं, क्योंकि हम ही हैं घर में और तो कोई है नहीं करने वाला। और हो भी लेकिन अपने काम तो खुद ही करने पड़ते हैं, और जब तक ये काम ना हो तो ये फिर बढ़ते चले जाते हैं बढ़ते चले जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि जल्दी जल्दी अपने काम कर लो बिना आलस के। और फिर जो है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है ये। इसके बाद सुबह मैं यहाँ पर अपने काम में लग गई थी, और आज हस्बैंड पहले तक तो कह रहे थे कि आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, आज हम हॉस्पिटल चलते हैं, क्योंकि मेरा अभी ना टेस्ट करवाने बाकी हैं। तो कह रहे थे कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन फिर मैं इनसे कह रही थी कि रहने देते हैं, क्योंकि आज मम्मी का कॉल भी आया था, मतलब सासू माँ का कॉल आया था कि मैं आने वाली हूँ। तो मेरे दिमाग में ये था अगर आने वाली हैं तो फिर मुझे रहना पड़ेगा, फिर उनके लिए खाना बनाना है। आएंगी तो फिर मतलब होता है ना घर में कोई ना हो तो अजीब सा लगता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही कॉल आया था, 10-15 मिनट बाद कॉल आया कि मैं नहीं आ सकती हूँ, गाड़ी नहीं मिल रही है वहाँ से। तो फिर मैंने इनसे कहा कि चलो रहने दो, अब तुम तैयार हो ही गए हो तो फिर चले जाओ स्कूल। मतलब ये बिल्कुल ना काम वाम इन्होंने टाइम पे निपटा लिया था। तो मैंने कहा अगर निपट चुका है तो आप स्कूल चले जाओ, फिर कभी देखेंगे 2-4 दिन बाद हम हॉस्पिटल तभी चलेंगे। मतलब अभी हाल फिलहाल में ही करवाया तो था हमने चेकअप, लेकिन फिर से करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ना मेरे कमर में और पेट में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्द सा हो रहा है। तो वो चीज़ मुझे दिखवानी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कहीं मतलब शुगर तो नहीं बढ़ गया है या फिर थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत डर रहता है इन सब चीज़ों का। तो बस यहाँ पर बैठकर हम लोग वही बातचीत कर रहे थे कि कब चलना है, क्योंकि जैसे जल्दी सुबह चले जाओ ना तो ठीक रहता है, नंबर आ जाता है हॉस्पिटल में, नहीं तो बहुत भीड़ लगती है। तो वही बातें हो रही थी, और ये ग्रीन टी पी रहे थे। मैं सुबह के टाइम पे चाय वाय तो पीती नहीं हूँ, पानी पी लेती हूँ गुनगुना करके, और उसके बाद ड्राई फ्रूट जो रखे रहते हैं वो मैं खा लेती हूँ। तो सुबह सुबह का जो मेरा रूटीन रहता है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने अभी झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया है, क्योंकि आज मैंने ना थोड़ा सा अच्छे से साफ़ सफाई करने की सोची थी, क्योंकि मुझे धूल ही धूल नज़र आ रहा था, जहाँ देखो वहाँ धूल नज़र आ रहा था। तो फिर मैंने कहा गीला कपड़ा करके मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, इसलिए मैं आराम से बैठी हुई हूँ। आज आप देख ही सकते हो मेरा काम, थोड़ा आराम से बैठ के मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पर थोड़े से कपड़े फैले हुए थे, मैंने वो समेट के रख दिया है। और साथ ही जैसा कि मैंने बोला सब्जियां वगैरह बहुत ज़्यादा फैल जाती है, यहीं पे रखी रहती है ना, तो इस वजह से कल से मतलब वो यहीं पे पड़ी हुई है। और एक सबसे बड़ा टेंशन जो सर्दियों का होता है ना, वो होता है ये भारी भरकम जैकेट को फ़ोल्ड करके रखने का, क्योंकि ये ऐसे ही फैले रहते हैं। इनको रखने की मुझे समझ में नहीं आता है कहाँ रखूँ, अलमीरा के अंदर भी रखूँ तो भी वो बाहर ही आ जाते हैं फिर से, मतलब बेड में फैले फैले दिखते हैं सारी जगह। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे फैला हुआ चीज़ें देख के ना, मेरा पता नहीं क्यों सर दर्द होने लगता है। तो फिर मैं यहाँ अंदर आ गई थी सामान समेट के, अभी मैं अंदर आके आराम से बैठ के ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। मतलब नाश्ता तो मैं बना चुकी थी और हस्बैंड चले गए थे नाश्ता करके फिर स्कूल। तो अभी देखिए जैसा कि मैंने बोला ना, यहाँ पे बेड के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल दिखती है। पहले तक मैं डर रही थी, मैंने कहा नहीं अगर मैंने सफाई की तो कहीं ऐसा ना हो कि बेडशीट ख़राब हो जाए या ब्लैंकेट में गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैंने गीला कपड़ा किया और उससे मैंने साफ़ किया, तो ये बहुत अच्छे से हो गया था और बिल्कुल भी धूल नीचे नहीं गिरा, मतलब आसानी से साफ़ हो गया था। सो ये सारी चीज़ें डेली डेली नहीं हो पाती हैं, इनको करने के लिए ना ये वाली जो सफाई होती है थोड़ा सा मतलब 1 हफ़्ते में या 1-1.5 हफ़्ते में ऐसे ही मैं करती हूँ। बहुत लगातार अगर करती रहूँ तो इसी में मेरा सारा टाइम निकल जाएगा, और इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम होता भी नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, घर के काम भी देखने होते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा अलग से किसी दिन टाइम निकालना पड़ता है, तो वो आज का ही दिन था। तो बस यहाँ पर थोड़ा ड्रेसिंग टेबल में मैंने कपड़ा मार दिया है, ये भी हर टाइम गंदा होता ही रहता है। और अभी मुझे कपड़े भी धोने थे,
थोड़े से हाथ से ही धोने वाले हैं। गंदे ज़्यादा रहता है ना, तो इसलिए मैं हाथ से धोती हूँ। लेकिन क्या है ना कि आज धूप हल्की सी है, आप देख सकते हो बिल्कुल हल्की सी धूप लगी हुई है, बस उजाला सा लग रहा है। तो जब हल्की धूप रहती है ना, तो ऐसे में अगर कपड़े धो के बाहर डाल दो, फिर शाम के टाइम पे उनको अंदर रखने की टेंशन होती है, कहाँ रखना है, क्योंकि गीले रहते हैं ना, इसलिए। और रात को मैं बाहर छोड़ती नहीं हूँ कपड़ों को, तो सोच रही हूँ आज नहीं धोती हूँ, रहने देती हूँ, या तो कल ही धुलूँगी। और अभी यहाँ पे ना मैं साफ़ सफाई करने में लगी हुई हूँ। अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया है, तो रीज़न यही है कि एक बार ये डस्टिंग कर लूँ तो फिर ठीक रहता है, वरना पूरा दोबारा से गंदा हो जाता है, दोबारा झाड़ू लगाना पड़ेगा। और यहाँ ये फ्रिज का कवर भी मैं देख रही थी, ये भी गंदा हो रहा था, इसको धोने की भी अब ऐसा लग रहा है ज़रूरत पड़ रही है। इस पर मैंने फ़ोम लगाया हुआ है, तो जिनको नहीं पता है, जो नए मेरे साथ जुड़े हैं वीडियो में, तो मैं बता दूं कि ये जो फ्रिज के ऊपर का कवर है ये मैंने बनाया था, और इसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस पर दो नहीं 4 पॉकेट है, दोनों साइड में, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन मतलब घर के लोगों को ना सामान रखने के लिए ठीक है, वरना पूरा फ्रिज के ऊपर सामान फैला देते थे। तो अब जब से मैंने ये बनाया है, थोड़ा सा फ्रिज ऑर्गेनाइज रहता है और ठीक ठाक लगता है। तो बस यहाँ पर अब मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और ये वाला जो मॉप है ये मैंने यहीं से लिया था, लेकिन ये जो लोकल चीज़ें होती हैं ना, ये ख़राब होने का बहुत जल्दी चांस रहता है। तो जब मैं लेके आई ना, अभी इसको मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ और इसका रिंग निकलने लग गया। बहुत खटर पटर की आवाज़ आती है इससे, बार बार, कई बार तो इसका रिंग निकल जाता है, पूरा जो डंडा है वो हाथ में आ जाता है इसका। तो बस अभी सोच रही हूँ दूसरा मंगा लूँ, पूरे बॉक्स के साथ में ही मंगाना पड़ेगा, वरना ऐसे सिंगल सिंगल लेके आओ ना तो ये पैसे की बर्बादी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मेरे झाड़ू पोछा सुबह की साफ़ सफाई के काम ख़त्म होते हैं, और अभी टाइम 9 बजे का हो रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली अब जाके मेरे काम ख़त्म हुए हैं, और टाइम मैं आपको बताऊँ तो 9 बजे का हो रहा है, 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं, और इतने तक मेरे काम ख़त्म हुए हैं। आज बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि मैं साफ़ सफाई में ज़्यादा लग गई थी। ये जो बेड है ना, इस पर बहुत ज़्यादा धूल दिखती है, एक ये है और एक फ्रिज है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हर दिन भी आप साफ़ करो ना, तो सुबह साफ़ करो दोपहर तक दिखने लगती है धूल। तो इस वजह से ज़्यादा लेट हो गया था। और आज मैं लंच में बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी। तो हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उन्होंने दिया था कद्दू। वैसे तो हमारे अब लगने बंद हो गए हैं, अब यहाँ पे तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ पे हो रहे होंगे, तो उन्होंने दिया। और ये मुझे खासकर बोल के गए हैं कि आज तो कद्दू की सब्ज़ी और चावल ही बनाना। तो मेरे लिए भी सरल हो गया है, क्योंकि बहुत ईजी रहता है, उसकी सब्ज़ी बनाई और चावल बनाए, बहुत ईजी रहता है। सो बस अब आराम से बैठ के थोड़ी देर मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, और काम बहुत हो गया। तो अब सीधे दोपहर का काम जो है मैं 1 बजे से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फिर 2 बजे हस्बैंड आते हैं, तो 1 घंटे में मेरा सारा लंच वगैरह का काम जो है निपट जाता है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूंगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।